क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ देंगे और क्या फिर से एक बार राजद के साथ जाकर के बिहार में सरकार बदल जाएगी? अब ये बात क्यों चल रही है, क्यों आखिर इस बात का कयास लगने लगा है कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं और फिर एक बार पलटी मारने वाले हैं? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि इस बात की गुंजाइश आखिर कितनी है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएं और भाजपा का साथ छोड़ करके राजद के साथ चले जाएं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। याद कीजिए, आज से कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी तब मीडिया वालों ने अमित शाह से एक सवाल कर लिया था बिहार के बारे में कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला समीकरण लागू हो सकता है क्या? और तब अमित शाह ने जो बयान दिया था उस बयान से ऐसा झलकने लगा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहती है और नीतीश कुमार का विकल्प अपने पार्टी के भीतर ही भाजपा तलाश रही है। उसके बाद से नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, नीतीश कुमार मीडिया वालों से दूरी बना लेते हैं, कुछ बोलना बंद कर देते हैं और इस कारण से इस बात की चर्चा खूब होने लगती है कि नीतीश कुमार अमित शाह के उस बयान से काफी नाराज हैं और नीतीश कुमार को समझाने के लिए अमित शाह बिहार भी आएंगे। इन सब चीजों का खूब चर्चा चल रहा होता है। तब तक मीडिया में ये खबरें चलने लगती है कि खरवास खत्म होते ही, जैसे ही दही चूड़ा खाने का कार्यक्रम खत्म होगा उसी दिन खेला हो सकता है या उसके बाद कभी भी खेला हो सकता है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और फिर एक बार बिहार में सरकार पलट सकती है। फिर एक बार नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और फिर अगली सुबह जाकर के शपथ ले लेंगे। इस बात की चर्चा तेज होने लगती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि उनका बयान गलत दिशा में जा रहा है तब भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आकर के यह स्पष्ट किया जाता है। बजाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आकर के ये बयान देते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और ये बात हर कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ता है। इस दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक कई बार इस बात को दोहरा चुके थे कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहीं भाषण देने जा रहे हैं तो कहीं आने जाने का जिक्र नहीं कर रहे हैं और इस कारण से भी लोगों को अब शक होने लगा है कि क्या नीतीश कुमार वापस से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ चले जाए। वैसे भी जब नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बना लेते हैं तब कुछ ऐसा ही अंदेशा लोगों को होने लगता है। नीतीश कुमार ने अचानक से अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। बिहार बिजनेस कनेक्ट की मीटिंग होने वाली थी, उसमें नीतीश कुमार को जाना था। अचानक से नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार का वहां जाना कैंसिल हो जाता है और सभी लोग इसको भी उसी चीज से जोड़ करके देखने लगे। मतलब ये कि नीतीश कुमार का तबीयत इसलिए बिगड़ गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ऐसा खबरें चलने लगी। और उसके बाद से इस बात की खबर खूब चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है और नीतीश तेजस्वी की बात भी हो चुकी है। हो सकता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले पहले नीतीश कुमार अपना पाला बदल ले। अब क्या होगा, कैसे होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि फिलहाल नीतीश कुमार कहीं आने जाने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल एक्स हैंडल हम तलाश रहे थे तो उस पर हमको एक दो पोस्ट मिला और वो पोस्ट ऐसा था जो इस बात का संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल इधर उधर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करना। एनडीए मतलब सशक्त भारत, विकसित बिहार, एनडीए मतलब विकास की गारंटी, एनडीए मतलब सुरक्षा की गारंटी, एनडीए मतलब मजबूत इरादे, एनडीए मतलब हर व्यक्ति का सम्मान।
अब नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी जब एनडीए का गुणगान कर रही है, तब नीतीश कुमार कैसे अपना पाला बदल सकते हैं। इससे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर जनता दल यूनाइटेड ने ही एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद से इस बात को और हवा मिल गई थी कि नीतीश कुमार जो है अपना पाला बदलने वाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार से रिलेटेड पोस्ट था जनता दल यूनाइटेड का। नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसलिए तो 2025 फिर से नीतीश, और नीचे हैशटैग दिया हुआ था 2025 फिर से नीतीश, और नीतीश हैं सबके फेवरेट। जिसके बाद इस चीज को लेकर के चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है इस बार इस ओर अंदेशा दे रही है, इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं। नीतीश कुमार के तमाम पोस्टरें जो प्रगति यात्रा में लगे हुए हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। और इन सब चीजों के कारण नीतीश कुमार को लेकर के पब्लिक में और मीडिया में हवा चली कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। लेकिन शायद इस बार ये बात झूठी निकले, और हो सकता है कि इस बार बस मीडिया के सुर्खियों में ही ये खबरें रह जाएं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा, और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।